कभी कभी बोले तो आप लोग गुस्सा आता, लेकिन मेरे में उससे ज्यादा गुस्सा इसलिए है, मैं हजारों साल से ये सहन कर रहा हूँ ये गुस्सा। फोटो आपने लगाया और स्टैचू तुमने हटाया, बोलो। देखिए, साहब को बाबा साहब अम्बेडकर जी से बहुत हमदर्दी है, व्यक्तिगत रूप में हो सकता है, लेकिन जिस पार्टी में है उसको हमदर्दी कभी नहीं रही, ये मैं जरूर बताना चाहूँगा, कभी नहीं। नड्डा जी, सदस्य न होने के बाद मैं आरएसएस का एकलव्य बन गया। और क्यों बना? मैं कांग्रेस पार्टी का विधायक था और कांग्रेस पार्टी से मेरा गहरा नाता रहा है। आपने ऐसे भावुक तरीके से बोला जैसे बाबा साहब बाबा साहब अम्बेडकर के साथ आपका ऐसा संबंध है। यहां भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में चर्चा हुई। मुझे अम्बेडकर जी के बारे में जो उन्होंने कहा वो कष्ट देने वाला भी था और विडंबनापूर्ण भी था। आपने ऐसे भावुक तरीके से बोला जैसे बाबा साहब अम्बेडकर के साथ आपका ऐसा संबंध है। देवराज जी के साथ मेरा है, वो तो मेरा है, इसीलिए मुंह से निकला और वो बारंबार निकलेगा। लेकिन अभी मैं भारत रत्न भीमराव अम्बेडकर जी की बात कर रहा हूं, तो उसके साथ ऐसा संबंध लगा और वो लगा जैसे बहुत दुखी है कि जैसे उनकी इज्जत नहीं हुई। लेकिन मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि आप ही की पार्टी जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भारत रत्न जब दुखी होकर के नेहरू कैबिनेट से उन्होंने इस्तीफा दिया था, तो उनको इस्तीफा के बाद इसी हाउस में इस्तीफा पर वक्तव्य रखने से नहीं दिया गया था, उसकी परमिशन नहीं दी। He could not place and he could not speak the reason of resignation. This is on record कि उनको अपने बाबा साहब को यहां पर हाउस में अब वो इस्तीफा दिया, उनको बोलने नहीं दिया गया और भीमराव अंबेडकर को दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। खड़गे जी के दिल में अभी भी टीस है, मैं उनकी सहानुभूति रखता हूं, लेकिन अपने कांग्रेस भाइयों से पूछे ना कि जो आप इधर हमारे से पूछ रहे थे, आपके कांग्रेस पार्टी ने क्या हाल किया उनका, कैसे देखा उनको। फिर उसके बाद अगर मैं कहूं, नड्डा जी, 1990 में आई वॉज मेंबर ऑफ लोकसभा। 1990 के 2 महीने बहुत महत्वपूर्ण है। मार्च के महीने में लंबे अंतराल के बाद भारत रत्न उनको दिया गया और अप्रैल 1990 में सेंट्रल हॉल में उनका पोर्ट्रेट अनवील किया गया और पोर्ट्रेट अनवील करते समय यह ध्यान रखा गया कि पोर्ट्रेट्स का मूवमेंट कैसे हो। और तब मैंने जानकारी की कि जब से सेंट्रल हॉल में पोर्ट्रेट लगे हैं उनका मूवमेंट होता रहा है, कभी कोई मुद्दा नहीं उठा। आपने 1993 की बात की, शायद आप भी उस समय विधायक होंगे, मैं भी विधायक था। जो आपने कहा मैंने भी आंखों से देखा है। मैं कांग्रेस पार्टी का विधायक था और कांग्रेस पार्टी से मेरा गहरा नाता रहा है। स्वीकार नहीं, मैं कभी कोई चीज को स्वीकार करने से हिचकिचाता नहीं, पर एक समय था जब मैंने ये कहा था, जिसकी बड़ी कोशिश कर रहे हैं जयराम जी, कि जगदीप धनखड़ जब राजस्थान विधानसभा का सदस्य था तो आरएसएस के बारे में क्या कहा, मैं सुनो, मुझे पता है आपकी पार्टी के अंदर इतनी गोपनीयता नहीं है कि मुझे नहीं पता लगे। सुनिए, मैं बताना चाहता हूं, माननीय नड्डा जी, मैं बताना चाहता हूं कि आज से करीब 25 साल पहले सदस्य न होने के बाद
मैं आरएसएस का एकलव्य बन गया। और क्यों बना? तपस्वी लोग हैं, राष्ट्रभक्त हैं, समर्पण की भावना उत्कृष्ट है, दूसरे विचार को ग्रहण करते हैं। और मैं तो आश्चर्यचकित हूं कि खुद के अलावा देश की सोचते हैं, समाज की सोचते हैं। तो आप वो एक्सरसाइज बंद कर दो। मैंने कह दिया है, जनवरी 1994 ये तो कह रहा हूं, मैं एकलव्य तब नहीं था। मैं एकलव्य बनाऊं 25 साल पहले। आरएसएस के बारे में आपने क्या कहा? सुनो, आप समझ नहीं रहे मेरी बात। मैं कह रहा हूं कि एकलव्य बनने में मुझे समय लगा, वाल्मीकि जी का भी परिवर्तन हुआ था। और जब से मेरा परिवर्तन हुआ, नड्डा जी, जब से मेरा परिवर्तन हुआ, मेरे मन में एक टीस सदा रही कि मैंने प्रथम वर्ष क्यों नहीं किया, द्वितीय वर्ष क्यों नहीं किया, तृतीय वर्ष क्यों नहीं किया। मैं कहता रहा। प्लीज कंटिन्यू, प्लीज। नो, प्लीज सिट डाउन। जयराज जी समझिए जरा। उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि आप देखिए, मजा है, इनका ईवीएम से जो बैर है वो बड़ा पुराना है। उस समय भीमराव अंबेडकर जी 14,000 वोट से हारे और इनवैलिड वोट 78,000 हुए। इसलिए बैलेट पेपर से इनका पुराना प्यार है। 78,000। और आजाद भारत, उस समय जयप्रकाश नारायण जी ने कहा कि यह चुनाव में धांधली हुई है। हमने नहीं कहा, जयप्रकाश नारायण जी ने कहा कि चुनाव में धांधली हुई है। और इसी तरीके से जो हमारे धनंजय कीर हैं, जिन्होंने पुस्तक लिखी है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जीवन चरित्र, वह इस बात की पुष्टि करते हैं, जो पद्म भूषण आपकी सरकार ने दिया, वह इस बात की पुष्टि करते हैं कि किस तरीके से भीमराव अंबेडकर जी को हराया गया, इस बात को उसमें कहते हैं। उसी तरीके से जो आपने भी कहा कि 1990 में, जिसका आपने जिक्र किया, कि यानी भारत रत्न मिलते मिलते 1990 हो गया। जब कांग्रेस की सरकार गई, अब खड़गे साहब को बाबा साहब अम्बेडकर जी से बहुत हमदर्दी है, व्यक्तिगत रूप में हो सकता है, लेकिन जिस पार्टी में है उसको हमदर्दी कभी नहीं रही, ये मैं जरूर बताना चाहता हूं, कभी नहीं। नड्डा जी, ओके सर। बार बार यही बात करते हैं। मैं देखा, फोटो हमने लगाया, वो तो फिर मैंने मैं कहा था। बोलूं कि फोटो आपने लगाया और स्टैचू तुमने हटाया। बोलो। नहीं, मेरे को एक मिनट साहब। चलो एक सेकंड। नहीं, देखो साहब, उनको तो टाइम खत्म होने के बाद मैं यहाँ से उठ के गया, नहीं। लेकिन वो चलने के लिए आपने दिया। एक सेकंड। क्योंकि I'll give you time. even otherwise also you can extend and give him time. That I don't mind. No, क्या कह सकते? नहीं, अगर हाउस को एक्सटेंड करके भी टाइम अगर किसी को देना है, अदरवाइज इन कनेक्शन, अदरवाइज यानी उनके पार्टी का टाइम ही नहीं, अगर हाउस को बढ़ाना भी है तो कंसेंट से आप बढ़ा सकते हैं। नो हाउस को let me put on record 1 second that when Congress party in the last session had run out of time, I gave extra time. Good, thank you. And if there will be any such situation ahead with any political party, I would try to adjust accordingly. ओके सर, थैंक यू। Sir, हाँ, तो मैं यही बोल रहा था कि बार बार बाबा साहब अंबेडकर के बारे में बोल के कांग्रेस को वो उधर उसको कम करने की You made कोशिश। your point, sir. नहीं, मैं समझता हूँ कि उनको ये भी मालूम नहीं बाबा साहब अंबेडकर कौन से पार्टी में थे, ये आई। कौन से पार्टी उन्होंने बनाई। Thank you, sir. Thank you. बाद में रिपब्लिकन पार्टी भी बनी। Thank you. अब किसके साथ इनकी दोस्ती थी? जब हारे बॉम्बे में कम्युनिस्ट, जब तो ज्वाइंट
पार्लियामेंट्री सिस्टम था, उस वक्त जो कम्युनिस्ट और ये जो रिपब्लिकन पार्टी आज नहीं, आज है, जो पहले शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, दोनों मिलके लड़े। ये इस देश में ऐसी मानसिकता है, इसीलिए मैं कभी कभी बोले तो आप लोग गुस्सा आता, लेकिन मेरे में उससे ज्यादा गुस्सा इसलिए है, मैं हजारों साल से ये सहन कर रहा हूँ ये गुस्सा। और उस वक्त कम्युनिस्ट का कैंडिडेट इलेक्ट हुआ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उनके अलायंस थे, डिफीट हो गए। थैंक यू सर। कांग्रेस क्या कांग्रेस, थैंक यू सर। किसको बोलते हैं? थैंक यू। आप पढ़िए, अरे हम तो उनके पोस्टर लगा के आए। सभापति जी, प्लीज नो नो, सभापति जी, टेक योर सीट। Disturbance is minimal because number may not be there, but Jairamji is present, so minimal disturbance is there. Go ahead. सर सर Sir, sir, सर sir, I am looking at the clock also. I am looking at the clock also. अच्छा एक सेकंड सर, लीडर ऑफ द पोजीशन वांट्स टू से। सर नड्डा साहब वो आपके तरफ देखकर एड्रेस नहीं कर रहे थे, अपने पार्टी के सभी एमपीज के तरफ देख रहे थे और आपके तरफ कम देख रहे थे। मैं देखा कि उधर देख के एड्रेस कर रहे थे। मैं समझा ये कोई एग्जीक्यूटिव कमेटी ये बीजेपी की है समझकर मैं नड्डा जी चले गए। मेरी तरफ देखिए, फिर बाद में आप आपके साथ बात कर रहे। I can assure you, नहीं, Honorable Finance Minister, I can assure you, if there is coordination. अब घिसी पिटी खबरें नहीं, देखिए बेहतरीन प्रेजेंटेशन, हाई क्वालिटी इंफॉर्मेटिव ग्राफिक्स, मोर नॉलेज, सरल और आसान भाषा में सिर्फ 1 मिनट में।